ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, किसने क्वेश्चन पूछा था, वो स्टूडेंट आया है क्या? हेलो, ठीक है, एक आधा मिनट रुकते, सबको ज्वाइन हो जाने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर किसका क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा तो प्लीज सुन लो आप। तो यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैसे पास, पहले तो उसको डिफाइन कैसे करते वो अंडरस्टैंड कर लो, देन कॉलिंग की तरफ जाएंगे हम लोग। ओके, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है एंड ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का है। हाँ, ओके, सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट देते टाइम मैंने यहाँ पर दोनों भी आर्गुमेंट डिफॉल्ट दिए, तो एक अगर मतलब सिंपली मैंने T4 भी अगर ऐसा भी कॉल करती हूँ T5, तो भी क्या होगा, वो कॉल करेगा। ठीक है, सो T5 भी इसके साथ मैच होगा, T4 भी इसके साथ मैच होगा। एंड अगर मैं T6 लेती हूँ, तो T6 में अगर मैं 7 कॉमा इस टाइप का कोई सब्जेक्ट देती हूँ तो भी चलेगा। पहले तो ये समझ में आया कि बोलो ये क्या है, टीचर, ये कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर, पहला क्या ऑब्जेक्ट क्या है, T4, जिसको मैंने 5 पास किया, ये किसके पास जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉपी के पास जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास नहीं, तो ऑब्वियसली ये इस कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, जिसमें ये वैल्यू मैथ, यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी एंड देन कौन सी आईडी को कौन सी वैल्यू 3, तो वो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओवरराइट। ओके, सो मैं पहले लगे तो इतना ही कॉल करती हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, पहले देखो T4, सिंपली T4 लिया, ओके, ये देखो मैंने क्या किया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिया T4 और डिफॉल्ट पैरामीटर थे, तो ये इस वैल्यू के साथ वो क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। देखो 3 एंड मैथ। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, एक T5 करके लेती हूँ और जिसमें वैल्यू पास करती हूँ सपोज 6। सो अब क्या चेंज होगा, आईडी 6 होगा, लेकिन मैथ यही सब्जेक्ट वहां पर आएगा। ये देखो 3 मैथ एंड 6, सो 3 को ओवरराइट हो गया, 3 किसको ओवरराइट होगा, 6 को, और मैथ एज इट इज है। अब क्या करेंगे, थर्ड, इसमें हम थर्ड ऑब्जेक्ट में T6 ऐसा कॉल करेंगे कि जिसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट हम चेंज करते, सब्जेक्ट SNJ भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या एरर क्या आया कि हम इनिशियलाइज आर्गुमेंट 1 ऑफ टीचर, टीचर इंट आईडी। सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी पास कर देते हैं 7 कॉमा, ओके। सो यहाँ पर अगेन अभी ये दोनों भी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ओवरराइट हो गए। सो ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो अगर डिफॉल्ट वैल्यू दिए तो आपने पास की तो भी चलेगा, पास वैल्यू नहीं की तो भी चलेगा। ओके, सो ये था पैरामीटराइज, सॉरी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लास्ट जो भी है वो क्या है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। एक प्रोग्राम में मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने जो एग्जांपल लिया उसी में कितने थे, 1 और 2 कंस्ट्रक्टर थे। सो C++ allows defining the multiple constructor with different numbers, data type on order of parameter in a single class. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं, लेकिन एक में पैरामीटराइज होना चाहिए, एक में कॉपी होना चाहिए, एक में डिफॉल्ट, इस टाइप के कंस्ट्रक्टर अलाउड है। अदरवाइज क्या होगा, वहां पर एरर आता है। ठीक है,
देन ओके, सो यहाँ पर था कि ऑल अबाउट द क्या था, ये कंस्ट्रक्टर था, जितने ये कंस्ट्रक्टर के टाइप्स मैंने बताए। ओके, सो अगर आपको प्रैक्टिस अगर करनी थी ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, वहां पर क्लिक करो, देन आपको जो भी मैंने अभी जो प्रोग्राम लिए सैंपल प्रोग्राम अवेलेबल है, एंड ये जो भी ओपी की कंसेप्ट जितने अभी मैंने बताए, कल भी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया, आज कंस्ट्रक्टर बताया, तो यहाँ पर कुछ मैनुअल्स है, मतलब पूरे वर्ड फाइल है, तो वो वर्ड फाइल में भी प्रोग्राम्स सिंटैक्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड पीपीटी भी है, तो आपको मैं इस पीपीटी की लिंक यहीं पर दे देती हूँ चैट विंडो में। तो ये चैट विंडो में मैंने लिंक दी है, ये लिंक अगर मिलती है आपको तो आपके पास सब प्रोग्राम्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ किसी को कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो प्लीज बोलो मुझे। ठीक है, एंड कल के जो भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है के भी पीपीटी वगैरह मैं यहाँ यहीं पर सेंड कर देती हूँ। किसी को कुछ प्लीज प्रॉब्लम होगा तो बोलो, कोई प्रोग्राम है या किसी को ऐसा लगता है इस टाइप का कंस्ट्रक्टर अगर ऐड किया तो क्या होगा, अगेन कुछ डिफिकल्टी होगी तो बोलो प्लीज, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के भी बारे में। ओके, कल का एक प्रोग्राम मुझे आपको क्लियर करना है। कल एक प्रोग्राम मैंने लिया था जहां पर 2 क्लास लिए थे और उस क्लास को एक्सेस नहीं हो रहा था, याद आ रहा है आपको? तो वो क्यों नहीं एक्सेस हो रहा था? क्योंकि हमने मेथड में नहीं लिया था। तो याद रखना है, अगर मैं दूसरा कोई क्लास लेती हूँ, क्लास टीचर लेती हूँ, तो आपको क्या करना है, अगर क्लास स्टूडेंट को कॉल करना है तो वो उस मेथड के अंदर कॉल करना है, इतना प्लीज याद रखो। क्या करना है, यहाँ पर एक पब्लिक मेथड लिखनी है आपको, और उस मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्पेसिफाई करो, देन वॉइड सपोज ऐड नाम का फंक्शन करो, एंड देन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास एस, और फिर इसमें एस कॉमा एस डैश DIS पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो ये पॉसिबल है। कल ये बाकी था एक, तो वो भी मैंने आज बताया। 2 क्लास मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी क्या कर सकते, एक्सेस कर सकते। अगर ऐसे जो एक्सेस करना, इसके लिए और एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, इनहेरिटेंस भी है। इनहेरिटेंस से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और विदाउट इनहेरिटेंस अगर नहीं यूज करना तो आप इस वे से भी क्या कर सकते हैं, एक क्लास दूसरे क्लास में भी क्या एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नेसेसरी क्या है, आपको एक सेकंड क्लास के एक आधे मेथड में ही उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। देन अगर आप टीचर को कॉल करते हो तो इनडायरेक्टली ये भी मेथड क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ठीक है, सो एनी क्वेरी? अगर आपके मतलब आपको कुछ क्वेरी या प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। ठीक है, प्लीज बोलो अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, तो यहाँ पर कल की, मैम वो हाँ बोलो। अटेंडेंस का पेज ओपन नहीं हो रहा मैम। एक मिनट, सबको प्रॉब्लम है या बाकी स्टूडेंट अटेंडेंस ओपन हो रही है क्या? यस मैडम, हो रही। यस मैम। हो रही है, आपका इंटरनेट का इश्यू होगा फिर। अभी जिसने भी बात की है ना, तो आपका इंटरनेट प्लीज एक बार चेक करो। अटेंडेंस थोड़ी देर के बाद भी अगर लगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अटेंडेंस ओपन हो रही, मैंने आपको ऐसे भी दिखाई दिया। ओके ओके, सो इसके अलावा कुछ क्लासेस ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर में किसी कुछ प्रॉब्लम है? नो। ओके, सो कंस्ट्रक्टर में ये जो भी कंस्ट्रक्टर है अलोकेट मेमोरी करता है और उसके जो भी मेंबर की वैल्यू वो सेव करता है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर किसको यूज करता है इस केस में, न्यू, ये जो भी ऑपरेटर है मेमोरी अलोकेशन के लिए किसका यूज करता है, न्यू ऑपरेटर को यहाँ पर यूज करता है।
ओके मतलब मेमोरी डेटा मेंबर को यहाँ पर अलोकेट होती है ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने कल बताया कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करता है एंड कंस्ट्रक्टर से हम क्या करते हैं, उस डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। और कल जो आपका सेशन है वो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्टर है। सो कंस्ट्रक्टर कैसे अलोकेट करता है मेमोरी, वैसे डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उस मेमोरी का डी अलोकेट करने का भी काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मेमोरी अलोकेट हो गई, अभी ये मेमोरी ऐसे रिजर्व रहेगी, तो यूजिंग द डिस्ट्रक्टर क्या होगा, ये मेमोरी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। ओके सो सिर्फ यहाँ पर आपको ये टिल्ड जो कैरेक्टर है वो अप्लाई करना है, देन वी कैन यूज द डिस्ट्रक्टर आल्सो। ओके सो कल के सेशन के जो भी स्टाफ है वो आपको अगेन एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द डिस्ट्रक्टर। ओके सो डिस्ट्रक्टर में डिलीट ऑपरेटर यूज होता है एंड कंस्ट्रक्टर में ये मेमोरी अलोकेट करता है, इसलिए यहाँ पर ऑपरेटर जो भी यूज होता है वो न्यू। ये मैंने क्यों बताया, ताकि एमसीक्यू में वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कंस्ट्रक्टर में कैसे मेमोरी अलोकेट होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर डिबगिंग नहीं है। अगर किसी के पास टर्बोसी वगैरह वहां पर डिबग करते हैं तो डिबग के टाइम वो उसके फंक्शन में चला जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर न्यू मेमोरी अलोकेट होती है। वहां पर न्यू से क्या होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके सो कंस्ट्रक्टर में न्यू ऑपरेटर यूज होता है एंड डिस्ट्रक्टर में डिलीट ऑपरेटर यूज होता है। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके तो यहाँ पर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। सो किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? मैम अटेंडेंस लिंक भेजिए मैंने, फिर से इसमें भी भेजू क्या, वो वही है ना? ठीक है एक मिनट। ये किसने मैसेज भेजा है? फिर से डन। ओके ठीक है, सेंड किए मैंने लिंक।